हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपका एक्सरसाइज 1.2 का डिस्कशन कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब लोग एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने के बाद ये वीडियो देखेंगे। देखिए, विदाउट अटेम्प्टिंग दी एक्सरसाइज, इफ यू आर ट्राइंग टू वॉच दिस वीडियो, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, बिना अटेम्प्ट किए अगर आप वीडियो देखते हैं, सॉल्यूशंस देखते हैं, अरे सॉल्यूशंस तो इंटरनेट पे तमाम पड़े हुए, पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करो, कॉपी में चिपका दो, कोई फायदा नहीं उससे। समझना है, और समझने के लिए आप पहले करिए, आप अपनी गलतियां ढूंढिए कि कहां आपको दिक्कत हो रही है, उस पॉइंट पे ध्यान दीजिए। ऐसे क्या सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे तो आपको यही नहीं पता ना कि किस चीज की इंपॉर्टेंस कितनी है। हमें समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान किस पे देना है। ठीक है, तो चलिए बिफोर वी स्टार्ट लेट मी रिमाइंड यू कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा दिया हुआ ज्ञान यदि आपको पसंद आता है तो इसको डेफिनेटली लाइक करें, और हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वहां आपको ऐसे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि इट हैज बीन गिवन टू यू कि एक छोटा सा फंक्शन है f134, इसका डोमेन है, 1 to 5 इसका कोडोमेन है। जी एक दूसरा फंक्शन जो कि 1 to 5 डोमेन से 1 3 कोडोमेन पर डिफाइंड है। बी गिवन बाय एफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिया हुआ है, जी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिया हुआ है। आपको जीओएफ लिखना है। मतलब जीओएफ क्या होता है? जीओएफ मींस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब पहले आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है उस पे आप f लगाइए, जो आउटपुट आता है उस पे आप g लगाइए। तो ये हो गया g ऑफ f ऑफ x। यहां से x आया, उस पे fx लगा, यहां से जो भी आउटपुट निकला fx वो इसमें गया, तो ये आपका gfx। इसका जो आउटपुट होता है वो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें केवल आपको एलिमेंट्स की एनालिसिस करनी है और कुछ नहीं करना है। So, let me write down first solution। f of 1 कितना है? f of x की जगह आपने 1 पुट किया, 2 आया। f of, या रादर यहीं लिखते हैं, f of आपने 2 पुट किया, सॉरी 2 नहीं है 3 है, 3 पुट किया 5 आया, और f of 4 पुट किया तो 1 आ गया। ठीक, 1 2 3 5, 1 2 3 5 एंड 4 1। अब g की बात करते हैं। तो जब आपने g में 1 पुट किया तो क्या आया? 3। g में आपने 2 पुट किया तो वापस 3। g में आपने 5 पुट किया तो वापस 1। अब देखिए बच्चों, वैसे तो इसकी पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, बट सिंस वी आर एक्सप्लॉइटिंग आवर नॉलेज वी मस्ट थिंक। बताओ ये 1 1 फंक्शन है कि मेनी वन फंक्शन है? ये मेनी वन फंक्शन है। क्यों? 1 भी 3 से रिलेट हुआ, 2 भी 3 से रिलेट हुआ, मेनी वन। क्या ये ऑन टू है? 1 3 इसमें है, 1 यहां आया, 3 आया, मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स यूज हो गए, तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया। लेकिन इसमें यहां के 2 एलिमेंट्स एक से रिलेट कर गए हैं, 1 भी और 2 भी, दोनों 3 से रिलेट कर गए, तो ये 1 1 नहीं, मेनी आर रिलेटेड टू 1, मेनी वन फंक्शन हो गया। अब इसमें आते हैं, 1 2 से रिलेट किया, 3 5 से रिलेट किया, 4 1 से रिलेट किया, तो इसमें एक की एक ही इमेज मिल रही है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका 1 1 हो गया। दूसरी चीज 1 2 5, 1 1 2 एंड 5, पूरे की पूरी कोडोमेन आपकी यूज हो गई है, तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन आपका 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन हो गया। पहला वाला फंक्शन कैसा हो गया है? 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन हो गया है। ठीक, तो चलिए अब जीओएफ लिखने की स्टार्टिंग करते हैं। तो जीओ एफ इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स सिंस। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, अब सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि GOFX आपका डिफाइंड कहां से कहां तक होगा, डोमेन और कोडोमेन। उसके बाद ही तो एलिमेंट्स पिक करने स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हम ये कहते हैं कि हमेशा जो डोमेन होता है कंपोजिट फंक्शन का, जो डोमेन होता है कंपोजिट फंक्शन का, f की वो इनर फंक्शन की डोमेन ली जाती है। इसकी डोमेन लीजिए, कितना आएगा? 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4। और जो रेंज ली जाती है या कोडोमेन जो लिया जाता है वो दूसरे फंक्शन का, जो आउटर फंक्शन होता है ना, उसकी आप कोडोमेन उठाते हैं। तो ये कितना आ गया? 1
मतलब ये फंक्शन 134 से 13 पर डिफाइंड होगा। अब वैल्यूज लिखना स्टार्ट करते हैं। तो g ऑफ f ऑफ x, या फिर पहले यहां ये भी लिख लीजिए कि g ऑफ f इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने, कोई बात नहीं। तो x की जगह पहले हम क्या पुट करेंगे, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, f ऑफ 1 कितना है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया g ऑफ 2। g ऑफ 2 कितना है, ये 3। नेक्स्ट g ऑफ f ऑफ दूसरा एलिमेंट 3, तो g ऑफ f ऑफ 3 कितना है, f ऑफ 3 इज 5, g ऑफ 5 कितना है, 1। g ऑफ f ऑफ तीसरा एलिमेंट 4 इज इक्वल टू, ये 4 है, g ऑफ f ऑफ 4 इज 1, और g ऑफ 1 कितना है, 3। तो अब हम g ऑफ f लिखने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इसकी डोमेन के सारे एलिमेंट्स हमने यूज कर लिए। फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन होती है कि डोमेन में प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स की इमेज मिलनी चाहिए, वरना ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक, तो चलिए, देयरफॉर g o f इज इक्वल टू 1 के लिए क्या मिला, 3, 3 के लिए क्या मिला, 1, 4 के लिए क्या मिला, 3। ये है आपका GOF, 1 के लिए 3, 3 के लिए 1, 4 के लिए वापस 3। तो ठीक है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन। यू कैन पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, अंडरस्टैंड द टॉपिक। कोई नहीं, कुछ नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके नोट कर लीजिए। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटन ऑन द बोर्ड। ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। ये क्वेश्चन एक फंक्शंस की प्रॉपर्टी बताता है कि फंक्शन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ना, उसको फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसको करने से पहले हम इस चीज को पहले थोड़ा समझ लें कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। हम कहते हैं कि मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया गया रूट या से स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर फंक्शन है, g एक फंक्शन दिया गया, क्यूब फंक्शन है, और h एक फंक्शन दिया गया जो रूट फंक्शन है। ठीक, ये 3 फंक्शन दिए गए। तो मान लीजिए हमने कहा गया कि f ऑफ ये फंक्शन स्क्वायर करेगा, ये फंक्शन क्यूब करेगा, ठीक, और बाहर जो फंक्शन है वो रूट x कर देगा। जब x आपको मिलेगा तो ये कर देगा। तो अब बताइए, हम पहले इन दोनों को सॉल्व करें या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें कि क्या फर्क पड़ता है। फंक्शन तो अपना काम कर रहा है ना, ये फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर तो जा नहीं रहा है, ये फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर तो जा नहीं रहा है। तो बेसिकली आप इससे रिलेट करके ये समझ सकते हैं कि फंक्शंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को फॉलो करते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1, प्रूफ। देखिए, इसमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। जो थियोरेटिकल ऑलरेडी प्रूवन चीजें होती हैं उनका प्रूफ आपको ऑब्वियस होता है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में, पिछले जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, जिसमें ये था कि L1 इज पैरेलल टू L2, ये रिलेशन है, और आपको ये बताना था कि ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है रादर। तो उसमें आपको पता था कि हाँ भैया ये होता है, लेकिन लिखना पड़ता है। उसी तरीके से आपको भी पता है कि ये होता है, लिखना पड़ेगा। लिखना एकदम ऑब्वियस है। आपको क्या करना है, LHS कंसीडर करिए। LHS ये आपका आएगा f प्लस g ऑफ h विच इज इक्वल टू f प्लस g ऑफ hx। ठीक, अब इस फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, f ऑफ hx प्लस g ऑफ hx विच कुड बी रिटन एज FOH प्लस GOH। यही है आपका RHS और हेंस प्रूफ। अब हमें ये नहीं समझ में आता है कि इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में देने का लॉजिक क्या था, लेकिन दिया है तो करना है। चलिए, f इंटू जी ऑफ h, इसका भी सेम लॉजिक है। प्रूफ, LHS लीजिए, f इंटू जी ऑफ h मतलब f इंटू जी ऑफ hx which implies that f of hx into g of hx which implies that FOH into
GO H, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, कहेंगे सर ये क्या प्रूफ होता है? बेटा यही होता है, जो चीजें ऑब्वियस हमें पता है, प्रूफ करना हो कि 2 + 2 4 होता है, तो अब ऐसे ही प्रूफ मिलते हैं। ठीक है, चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द थर्ड क्वेश्चन सेज, थर्ड क्वेश्चन आई सपोज हम क्वेश्चन नंबर चेंज करना भूल गए हैं, या क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज कि आपको दो फंक्शंस दिए गए हैं, दो पार्ट में है। फर्स्ट फंक्शन इज fx = mod x, gx = mod of 5x - 2। सेकंड क्वेश्चन इज fx = 8x³ एंड gx = x to the power 1/3। आपको FOG और GOF दोनों निकालने हैं। वेरी सिंपल, करना क्या होता है, पुट कर देना होता है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट FOG which is equal to f of g of x। ठीक, f of g of x। अब ये बताइए gx क्या है? gx पहले पार्ट के लिए mod of 5x - 2 है, तो f of ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, gx की वैल्यू आ जाएगी, तो यह आ जाएगा mod of 5x - 2। अब f क्या करेगा, f का काम है इसको मॉड लगा देना, तो इस पूरे पे मॉड लगा देगा, तो mod of 5x - 2। अब 5x ऑलरेडी पॉजिटिव है, 5x - 2, तो डबल मॉड का क्या फर्क पड़ता है, इस लिख दीजिए mod of 5x - 2। सेकेंड GOF, GOF is equal to g of f of x। तो g of fx क्या है, mod x, mod x आ गया। अब इस फंक्शन में हमें x की जगह क्या पुट कर देना है, g में mod x पुट कर देना है, तो यह आएगा mod of 5 mod x - 2। ये आपका हो गया FOG, ये हो गया GOF। FOG एंड करना कुछ नहीं बच्चों, सिर्फ f फंक्शन में देखिए दो तरीके से कर सकते हैं हम, इसको एक बार फिर लिख देते हैं। देखिए इसको अल्टरनेटिवली आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले g को, जरूरी नहीं है कि हम पहले gx ही पुट करें या fx ही पुट करें, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। gfx अगर लिखना चाहते हैं तो gfx में क्या करेंगे, mod of 5fx, जहां जहां x है उसकी जगह आप fx पुट कर दीजिए। भाई gx के लिए होता तो ये होता, gfx के लिए तो क्या होगा, यहां जहां जहां x है वहां वहां fx पुट कर दीजिए। अब fx की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 5 mod x - 2। आंसर क्या आएगा, सेम। ठीक, तो इट डजंट मैटर कि आप किस तरीके से ओपन करना स्टार्ट करते हैं, बट इट्स बेटर ऑलवेज टू स्टार्ट फ्रॉम द इनर फंक्शन फर्स्ट। इनर फंक्शन से फर्स्ट स्टार्ट करने से सिंप्लीफिकेशन में आसानी होती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट इज थोड़ा अच्छा, पहले वाले में तो कुछ कैलकुलेशंस कुछ था ही नहीं। सेकेंड पार्ट से f of x is equal to 8x³ and g of x is equal to x to the power 1/3। Let's start first FOG। First is FOG, which implies that f of g of x, तो gx क्या करेगा, gx को x मिला उसने क्यूब रूट लगा दिया, gx को x मिला उसने क्यूब रूट लगा दिया। अभी f को पता भी नहीं है कि gx क्या कर रहा है। देखो फंक्शन कैसे काम करता है, पहले अंदर वाला फंक्शन अपना काम करेगा, इस फंक्शन को इस फंक्शन के बाद ही ये आउटपुट मिलने वाला है, तो इसको जैसे ही x मिला इसने तुरंत क्यूब रूट लगा दिया। ठीक, x to the power 1/3। अब इसको जो आउटपुट मिला है ना, इस पे ये अपना काम करेगा, तो इसने इसको आउटपुट दिया कि भैया अब आपको क्या करना है, 8 टाइम्स x³ कर देना है, तो ये आपका आ गया 8 टाइम्स x to the power 1/3 का क्यूब, विच इज इक्वल टू 8x। 1/3 इंटू 3 कैंसिल। अब आते हैं GOF पे, तो ये आपका आएगा g of f of x। तो f को मिला, f ने क्या किया, 8x³ कर दिया, 8x³ कर दिया, उस x को क्यूब किया, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब g को जो आउटपुट मिला उसका वो क्या करता है, वो क्यूब रूट ले लेता है, तो ये क्या करेगा 8x³ होल टू द पावर 1/3। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब ना, ये 1/3 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचा 2x। यही है आपका आंसर। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और उसके पहले के दोनों पार्ट्स बिफोर इट। ठीक, चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज रिटन ऑन द बोर्ड।
क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेरी सिंपल वन। इसमें ना तो उसने इन्वर्टेबल प्रूफ करने को कहा, ना 1 1 प्रूफ करने को कहा, ना ऑन टू प्रूफ करने को कहा। सीधे बोला कि भैया ये प्रूफ करो कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स है, मतलब इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। शो दैट है ना, हाँ प्रूफ क्या आएगा, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू ये प्रूफ नहीं करना है, ये मत लिखिए अभी, कहां गया, कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स विच इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर क्या आएगा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। देखिए बच्चों, ये जो डोमेन और कोडोमेन दिया जाता है ना, आपको बहुत सोच समझ के दिया जाता है। डोंट थिंक कि ऐसे रैंडमली कुछ भी लिख दिया जाता है। यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 2/3 लिखा गया है, क्यों लिखा गया पता है आपको, डिनोमिनेटर में 2/3 पुट करिए तो 6 इंटू 2/3 माइनस 4 केवल डिनोमिनेटर में, तो ये कितना हुआ 3 2 या 6, 2 इंटू 2 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। ये जो 2/3 हटाया गया है ना, वो इसीलिए हटाया गया है कि ये डोमेन में इसकी डोमेन में वो पॉइंट ना आ जाए जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, तो ये फंक्शन आपका डिफाइंड ही नहीं बचेगा। ठीक, तो ये पॉइंट हटाना बहुत जरूरी है। आप लोगों को भी ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर हम कभी 0 नहीं कर सकते किसी भी फ्रैक्शन का, इट्स नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। तो हम इसको 2/3 नहीं पुट कर सकते, इसीलिए उसने x को 2/3 से हटा दिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा x क्या है, fx को x मिला, उसने इसमें x पुट किया, ये आउटपुट दे दिया। अब ये आउटपुट इसी फंक्शन को मिला, तो इसमें पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 4 इंटू क्या आएगा 4 इंटू एक्स पुट करिए, x क्या है आपका 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू वापस यही x है हमारा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 इसको सॉल्व करके आपको प्रूफ करना है कि ये x आता है। एफ ऑफ एक्स लिख दिया, ये fx है, x की जगह हमने fx पुट किया, x की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपका आएगा। चलिए एलसीएम लेते हैं, तो ये आएगा 4 इंटू ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 3, एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 इंटू 6x माइनस 4, और ये जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम है ना, ये कट जाएगा। चलिए एक बार लिख ही देते हैं, डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई, अब ये 6 इंटू 4x प्लस 3 माइनस 4 इंटू 6x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। ये डिनोमिनेटर कट गया, कितना बचा ये आपका, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आएगा 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6 4 जा 24x प्लस 18 माइनस 6 4 जा 24x प्लस 16, ये आएगा। केवल कुछ नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है अंदर, तो ये देखिए प्लस 12 प्लस माइनस 12 कट गया, ये 24x माइनस 24x कट गया, ये ऊपर आपका बचा 8 6 14 1 1 2 1 3 34x डिवाइडेड बाई 18 प्लस 16 सेम थिंग 8 6 14 34 कट 34 कटा, कितना बचा x। देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू x। हेंस प्रूफ पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है कि भैया व्हाट इज इनवर्स ऑफ f। तो सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन डोमेन ऑफ f, यहां df लिख देते हैं क्योंकि उसने डोमेन मेंशन नहीं किया है, बेसिकली r है। ठीक है, इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन डोमेन ऑफ x। जो आप इसका एक्सपुट कर रहे हैं डोमेन से, वही आउटपुट मिल जा रहा है, तो डोमेन का ही एलिमेंट आउटपुट मिल जा रहा है, तो हम ये कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट f इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ।
ठीक, और ज्यादा हो तो लिख भी दीजिएगा कि इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज 4x + 3 अपॉन 6x - 4। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, बहुत तेजी से आप लोग समझ रहे हैं, इससे हमें बहुत खुशी हो रही है। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5th इज रिटन ऑन द बोर्ड। ठीक, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि फटाक से हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि बच्चों देखिए, क्वेश्चन जो है ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आपको यहां फंक्शन की डोमेन कोडोमेन दी हुई है, फंक्शन की डोमेन कोडोमेन दी हुई है, फंक्शन दिया हुआ है इन फॉर्म ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट उठाया गया, यहां रख दिया गया और पूछा गया कि क्या ये जो हम फंक्शन रिलेशन उठा रहे हैं, ये फंक्शन उठा रहे हैं, क्या ये फंक्शन क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा? यस, फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स, क्या इनका इनवर्स है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम यहां लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखते हैं ना, आप सोचेंगे सेट बंद हुआ, ऐसे लिखते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 2 3 4 2 10 ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शन को इन्वर्स होने के लिए, इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। फॉर अ फंक्शन टू हैव इनवर्स, फंक्शन शुड बी क्या? 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू होना चाहिए। ये तो हमने डेफिनेशन लिखी जो हमको चाहिए थी, यूज करेंगे इस क्वेश्चन करने के लिए। पता नहीं कैसा डिब्बा बन गया, डजंट मैटर। तो स्टार्ट करते हैं। 1 की इमेज 10, 2 की इमेज 10, 3 की इमेज 10, रायता फैल चुका है। तो देखिए होता क्या है बच्चों कि क्योंकि इसकी एक ही एलिमेंट बहुत सारे से रिलेट हो रहा है, मतलब 1 की भी इमेज 2 है, 2 की भी 10, सॉरी 1 की भी 10 है, 2 की भी 10 है, 3 की भी 10 है और 4 की भी 10 है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? सिंस f इज नॉट 1 1, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। सिंस f इज नॉट 1 1, तो इसने पहला क्राइटेरिया ही मैच नहीं किया, तो इसलिए ये फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं। देयरफॉर f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं जी। 5 4 से रिलेट किया, बहुत अच्छे। 6 3 से रिलेट किया, बहुत अच्छे। 7 वापस 4 से रिलेट कर गया, ये 2 से रिलेट कर जाता तो हो सकता है हमारा काम बन जाता, लेकिन नहीं, 7 को भी 4 से रिलेट करना था। सिंस 5 एंड 7 हैव सेम इमेज अंडर कौन सा फंक्शन? g, therefore g is not 1 1, रीजन लिखना जरूरी है। therefore g inverse does not exist। देखिए डेफिनेशन जब भी आप कॉपी में लिखिएगा भले ये भी लिख दीजिएगा, फॉर अ फंक्शन टू हैव इनवर्स इट शुड बी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, और उसके बाद आप ये सब लिखिएगा लास्ट। अब देखिए 2 में तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया, तीसरे में तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 11, ये 9 से रिलेट किया है, और 5 की इमेज 13। इसका मतलब कि इसका हर एक एलिमेंट एक एक से ही रिलेट कर रहा है। 2 7 से किया, 3 9 से किया, 5 4 11 से किया, 5 13 से किया। तो इसका मतलब सिंस ऑल elements of domain have different images in codomain under h, therefore h is कौन सा फंक्शन हो गया? 1 1। अब ऑन टू चेक करते हैं, क्या इसमें कोई एलिमेंट बचा है? नहीं, इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। सिंस कोडोमेन ऑफ
h is equal to range of h, therefore क्या हो गया, h is also onto function. Since h is both 1 1 and onto, therefore f inverse exists. ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब इसमें तीनों पार्ट्स में से केवल फोर्थ पार्ट एक ऐसा है जिसमें आपका थर्ड पार्ट ऐसा है जिसमें आपका एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड. ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटन ऑन द बोर्ड. क्वेश्चन सेज कि आपको एक फंक्शन दिया गया डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 to r, डोमेन इज -1 to 1, रेंज इज r, given by fx is equal to fx is equal to x upon x plus 2. पहले आपको ये शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 है, उसके बाद आपको शो करना है, उसका इनवर्स निकालना है. ठीक, उसके बाद फाइंड एफ इनवर्स. अब देखिए फंक्शन को 1 1 इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए. 1 1 हम प्रूफ करेंगे, ऑन टू प्रूफ करने के लिए उसने नहीं कहा है. क्यों? क्योंकि उसने फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो बदल दी. क्या बदला कि अब फंक्शन -1 1 से r तक नहीं डिफाइंड है, -1 1 से रेंज ऑफ फंक्शन तक डिफाइंड है. मतलब जो भी इसका रेंज आता है वही इसकी कोडोमेन सेट बन गया. तो क्योंकि इसका जो भी डोमेन रेंज है वो कोडोमेन से कोइंसाइड कर गया, तो हम ये कहेंगे भैया ये तो ऑन टू ऑलरेडी हो चुका है. रेंज जो भी हो, जो भी इसकी रेंज आई हो, इट डजंट मैटर टू अस. क्यों? क्योंकि जो भी कोडोमेन हम उठा रहे हैं वो रेंज ही उठा रहे हैं. तो ऑन टू हो गया, ऑन टू प्रूफ नहीं करना है, 1 1 केवल प्रूफ करना है. 1 1 प्रूफ कर दिया, ऑन टू ऑलरेडी है, तो इसका मतलब फंक्शन का इनवर्स कैसा हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट प्रूफ. लेट फॉर x एंड y टू एलिमेंट्स, x1 x2 भी ले सकते हो, चलो x1 x2 ही ले लेते हैं, जिन जनरल हम y लेते हैं. x1 एंड x2 be two elements in domain of f. इस फंक्शन f की डोमेन से हमने दो एलिमेंट्स उठाए such that x1 is not equal to x2 and f of x1, और रादर पहले डेफिनेशन ही लिख देते हैं, पहला क्वेश्चन है तो फॉर f to be rather if f is not 1 1 then f of x1 should be equal to f of x2. मतलब दो डिफरेंट x के लिए सेम इमेज आनी चाहिए अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो दिस इंप्लाइज दैट f of x1 और f of x2 की वैल्यू पुट कर दीजिए. x1 upon x1 plus 2 should be equal to x2 upon x2 plus 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x2 x1 plus 2 x1 should be equal to x2 x1 plus 2 x2, x2 x1 कटा, 2x2 is equal to x1 is equal to 2x2, which implies that x1 is equal to x2, which is a contradiction. क्यों? क्योंकि भाई हमने तो एज्यूम किया था कि दो डिफरेंट x के लिए ये वैल्यू बराबर हो जा रही है, पर वो कह रहा है कि नहीं भैया जब फंक्शन आप बराबर करो तो x भी बराबर ही लेना पड़ेगा. तो दिस इंप्लाइज दैट f कैसा हो गया, f इज 1 1, फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन हो गया. तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि फंक्शन 1 1 है और ऑन टू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है. तो चलिए अब इसका इनवर्स निकालते हैं. चलिए हम इसका इनवर्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं. क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल. इसमें आप मान लीजिए हम तो अभी यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि इसको हटा के लिखें कि इतने में लिख दें. चलिए आई ट्राई टू मैनेज टू राइट इन दिस वन सो दैट एक ही पोर्ट पे आपका सॉल्यूशन मिल जाए. हमने ये कहा कि इनवर्स निकालने के हम क्या कहते हैं कि लेट y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ किसका, रेंज ऑफ एफ, आर एफ. ठीक,
अब क्योंकि ये रेंज का एलिमेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज ऑन टू फंक्शन है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। रेंज का आप कोई भी एलिमेंट उठाइए उसके करस्पॉन्डिंग एक एक्स मिलना चाहिए ना डोमेन में। तो दिस इंप्लाइज दैट y शुड बी इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2। इसका मतलब हुआ कि xy प्लस 2y शुड बी इक्वल टू x। हमारा टारगेट क्या है, अभी हमें y एज ए फंक्शन ऑफ x मिला हुआ है, हमें x एज ए फंक्शन ऑफ y निकालना है। x को अलग करिए, y को उधर ले जाइए, तो ये आपका आ गया, इसको उधर ले जाइए तो 2y इज इक्वल टू x माइनस एक्स वाई। यहां से आपको मिला 2y इज इक्वल टू x टाइम्स 1 माइनस वाई और x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक, लेट्स, अब खैर हमको रब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, हम इस पोर्शन को हटा रहे हैं। वैसे तो आपका इनवर्स फंक्शन यही हो जाता है x इन टर्म्स ऑफ y, लेकिन लेट्स कंसीडर a function g equal to gy equal to 2y upon 1 minus y। ठीक है, फाइंड FOG आपका फंक्शन बनेगा f ऑफ g ऑफ y, gy में है तो इसका मतलब आएगा f ऑफ g ऑफ y इज 2y अपॉन 1 माइनस वाई विच इज इक्वल टू, अब f में जहां जहां x है वहां ये पुट कर दीजिए, तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2y अपॉन, सॉरी यहां पे पुट करना है ना, x 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 2। इसको सॉल्व करिए तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपका आ गया 2y अपॉन 2y मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया प्लस 2 माइनस 2y। डिनोमिनेटर, इसके भी डिनोमिनेटर में 1 माइनस वाई है और इसके भी डिनोमिनेटर में 1 माइनस वाई है, तो ये कट गया, क्या बचा है 2y कटा, 2y अपॉन 2y विच इज इक्वल टू y। मीन्स it is an identity element on range of f। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कंसीडर FOG निकाल चुके हैं, GOF। ठीक, GOF इज इक्वल टू G ऑफ f ऑफ, ये किससे डिफाइंड होगा, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, लिख दें। चलिए इसकी डोमेन उठाते हैं, इसकी डोमेन क्या है -1 से 1 तक, और रेंज किसकी उठाएंगे g, तो रेंज ऑफ g लिख दीजिए। g की रेंज आपको पता नहीं है तो -1 से 1, वैसे हमने g जो फंक्शन लिखा है, g फंक्शन आपका किसका होगा, इसका उल्टा होगा, तो हम कहेंगे कि g विल बी फ्रॉम rf टू -1 to 1, तो यहां भी हम -1 to 1 लिख देंगे। ठीक, g की रेंज क्या होगा, इसका उल्टा हो जाता है, g का जो फंक्शन ये डोमेन हो जाएगा, ये रेंज होगा, वो हमने लिख दिया। अब g(f(x) में इसकी डोमेन उठाते हैं, इसकी डोमेन उठा ली, इसकी रेंज उठाते हैं, इसकी रेंज उठा ली, तो g(f) कहां से कहां तक डिफाइंड होगा। उसी तरीके से अगर हम FOG भी डिफाइन करके लिखना चाहें, FOG की डोमेन और रेंज, तो डोमेन कहां से कहां तक उठाएंगे, डोमेन g का उठाएंगे RF, और रेंज किसका उठाएंगे f का RF, ये RF टू RF हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कहां मिला, RF में, और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कहां मिलेगा, इसमें, तो g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, अब आप क्या करिए, g में fx क्या है आपका, x अपॉन x प्लस 2 पुट कर दीजिए। g फंक्शन क्या है 2y, इसका मतलब y की जगह आप क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, तो ये आपका आ गया 2 इंटू x अपॉन x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x अपॉन x प्लस 2।
ठीक, यही काम है, वहां x की जगह y वाला पुट किया, यहाँ y की जगह x वाला पुट किया, तो इसकी वैल्यू आ गई 2x अपॉन x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2, एलसीएम लिया, माइनस x होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ये कट गया, ये x कटा, क्या बचा 2x अपॉन 2 which is equal to x, which is equal to identity function on what, -1 to 1। तो क्योंकि FOGY is equal to y and GOFX is equal to x, therefore G is inverse of F। यही है आपका आंसर। इतना प्रूफ करने, देखिए बच्चों, अब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको यही प्रूफ करना हो। अगर एक नंबर में आता है तो इसके पहले जो हमने y की वैल्यू निकाली थी ना, वही आपका आंसर हो जाता, आप उसी को लिख देते कि दिस इज इनवर्स ऑफ f। अगर 4 नंबर में आता है तो ये पूरा आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ क्वेश्चंस कि कितना मार्क्स उस क्वेश्चन को अलॉटेड है, आपको प्रोसीजर डिसाइड करना है। अब ऐसा नहीं है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आया इतना करो, कि जिस क्वेश्चन की जितनी औकात होती है ना, उसको उतनी अहमियत देनी चाहिए। ठीक, मतलब अगर क्वेश्चन 6 नंबर का है, भले उसमें कुछ भी ना पूछा गया हो, इतना लिखना पड़ेगा आपको। और क्वेश्चन 1 नंबर का है, भले उसमें पूछा इतना सारा गया हो, लिखना इतना ही है। टाइम जितना नंबर है उसके हिसाब से लिखिए। क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है तो ये पूरा आपको करना पड़ेगा, 3 नंबर का है तो भी करना पड़ेगा, 1 नंबर या 2 नंबर में है तो पहले पार्ट पे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सोल्यूशन आप लोग फ्रेम मिल ही गया होगा आपको। उसको पॉज करिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं करने का। समझने बिना समझे छापने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अभी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। अगर आप पूरे एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर चुके हैं और थके नहीं हैं तो यू कैन वॉच द वीडियोस इन सीक्वेंस, अदरवाइज टेक अ ब्रेक, हैव अ किट कैट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।